संसद में मांग की जा रही है कि मदरसों में सीसीटीवी लगाया जाए। जिस आर्टिकल 30 के नाम पे ये मदरसा खुल रहा है, मदरसा चल रहा है, वो आर्टिकल 30 तो मदरसा खोलने की इजाजत नहीं देता। क्या भारत में मदरसों की जरूरत है? क्या भारत का संविधान मदरसा खोलने की इजाजत देता है? धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। इसलिए धर्म को रिलीजन समझने की भूल मत करिए, रिलीजन को धर्म समझने की भूल मत करिए। धर्म मजहब नहीं है, मजहब धर्म नहीं है। धर्म सबको जोड़ता है, मजहब सबको तोड़ता है। मतलब सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, 10वीं 12वीं का स्कूल, न कि मदरसा। संसद में मांग की जा रही है कि मदरसों में सीसीटीवी लगाया जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मदरसा चल क्यों रहा है? क्या भारत में मदरसों की जरूरत है? क्या भारत का संविधान मदरसा खोलने की इजाजत देता है? जिस आर्टिकल 30 के नाम पे ये मदरसा खुल रहा है, मदरसा चल रहा है, वो आर्टिकल 30 तो मदरसा खोलने की इजाजत नहीं देता। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, एक बार आर्टिकल 30 को पढ़िए। बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग हैं यहां पे उनको अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। आर्टिकल 30 तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार देता है, यानी लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज, 10वीं तक का स्कूल, 12वीं तक का स्कूल खोलने का अधिकार देता है। मदरसा खोलने का तो अधिकार ही नहीं देता, क्योंकि मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। मदरसा तो दीनी तालीम सेंटर है। वहाँ तो दीनी तालीम दी जाती है, वहाँ तो रिलीजियस टीचिंग दी जाती है, वहाँ तो ये सिखाया जाता है कि इस्लाम में क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या पाक है, क्या नापाक है, क्या हराम है, क्या हलाल है। मदरसों में सेकुलर एजुकेशन टीचिंग तो दी नहीं जाती। और आर्टिकल 30 कहता है कि जो लोग भारत में हैं, वो चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, 10वीं 12वीं का स्कूल, न कि मदरसा। और आपको अगर इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आर्टिकल 27 को खोल के पढ़ लीजिए। आर्टिकल 27 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं कर सकती, और मदरसों में मजहब को ही प्रमोट किया जाता है। और ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, आर्टिकल 28 को खोल के पढ़ लीजिए। आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है कि किसी भी सरकार के द्वारा फंडेड या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी, रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी एक अलग PIL चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर, जिसमें मैंने धर्म और रिलीजन के 25 अंतर बताए हैं। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। इसलिए धर्म को रिलीजन समझने की भूल मत करिए, रिलीजन को धर्म समझने की भूल मत करिए। धर्म मजहब नहीं है, मजहब धर्म नहीं है। धर्म सबको जोड़ता है, मजहब सबको तोड़ता है। तो धर्म जो है वो सबको वसुधैव कुटुंबकम नारीतो नारायणी सर्वे भवन सुख न सिखाता है, मदरसा ये नहीं सिखाता। तो आर्टिकल 27 जहां एक तरफ कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 27 धर्म को प्रमोट करने पे रोक नहीं लगाता, धर्म को प्रमोट करने पे पैसा खर्च करने पे नहीं रोक लगाता, मजहब को, रिलीजन को प्रमोट करने पे पैसा खर्च करने पे रोक लगाता है। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा देने पे रोक नहीं लगाता, आर्टिकल 28 मजहबी तालीम देने पे रोक लगाता है। यानी आर्टिकल 28 भगवत गीता पढ़ाने पे रोक नहीं लगाता, रामायण पढ़ाने पे रोक नहीं लगाता, उपनिषद पढ़ाने पे रोक नहीं लगाता, भगवत गीता पढ़ाने पे रोक नहीं लगाता। आर्टिकल 28 बाइबिल कुरान पढ़ाने पे रोक लगाता है, क्योंकि बाइबिल और कुरान धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बाइबिल और कुरान मजहबी ग्रंथ हैं। वो एक मजहब को प्रमोट करते हैं, वो यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी को प्रमोट नहीं करते। और आर्टिकल 30 जिसके नाम पे ये मदरसा चल रहा है, मदरसा बोर्ड चल रहा है, मदरसे की डिग्रियां वैलिड हो रही हैं, मदरसे की डिग्री लेके लोग सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, इसको तो बिल्कुल आर्टिकल 30 अलाउ नहीं करता। दुर्भाग्य इस देश का है कि सरकारों ने पहले तो प्राइवेट लोगों ने मदरसा बोर्ड बनाया, सरकारों ने मदरसा बोर्ड को मान्यता दिया, सरकारों ने मदरसों की डिग्रियों को मान्यता दिया, मदरसे की डिग्री लेके लोग टीचर बन रहे हैं, मदरसे की डिग्री लेके लोग हवलदार बन रहे हैं, सिपाही बन रहे हैं, लेखपाल बन रहे हैं, पटवारी बन रहे हैं, जबकि भारत का संविधान मदरसा खोलने की इजाज़त ही नहीं देता।